हेलो बच्चों, कल आप लोग का एनएससीपी, आई होप आप लोगों ने तैयारी वेरी कर ली होगी। लेकिन थोड़ा सा ये एग्जाम जेई मेन से अलग जैसा होता है, जेड वन से थोड़ा नीचे होता है। तो आइए इसके ऊपर जंप करते हैं कि इसे किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्कोर मैक्सिमाइजेशन के लिए। चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है। 60 क्वेश्चन आर देयर, 48 आर सिंगल करेक्ट एंड 12 आर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अब 48 क्वेश्चन में से आपकी पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भाई देखिए, वो जो 12 क्वेश्चन है वो तो टफ होंगे रिलेटिवली, जो 12 क्वेश्चन है दे आर टफ, बिट टफ। ठीक है। आपको सबसे पहले 48 क्वेश्चंस में से कुछ इजी क्वेश्चंस निकालने हैं। आप ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए जे मेंस में क्या होता है, बैक टू बैक 10 क्वेश्चन करेंगे तो 7-8 हो जाते हैं। अच्छे बच्चों के 7-8 हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 10 लेंगे तो आपके 7-8 हो जाएंगे। हो सकता है पहले 5 के 5 आपको उस समय फर्स्ट गो में आपको लगे कि नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है। देखिए, आप पूरे पेपर को पहले स्कैन करेंगे 10 मिनट में। आप पूरा, मैं एक हल्का सा पीपीटी बनाया, आप चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी काफ़ी है। आपको जल्दी जल्दी 10 मिनट में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मार्क कर देने हैं। आई थिंक अगर 60 में से आप 15-20 क्वेश्चन ऐसे मार्क कर पाए जो आपको लग रहा है कि आपको उसकी गो टू स्ट्रेटेजी पता है, या जो डायरेक्ट है, मतलब अपने मन में ये कैटेगरी बनाइए, लेकिन इसको समझिए, जो थ्योरी है डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है वो पहले कीजिए। अब देखिए, कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं उसमें कॉन्सेप्ट के बाद आंसर आता है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के इसको सोच के, मतलब जिसका रफ आइडिया, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब उसमें एनालिटिक्स लग जाएगा कि हाँ ये करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे आंसर आएगा। तो उनको सेकंड स्टेप में कीजिए। और जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही लंबा जाएगा, इसको थोड़ा बाद में ही करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि वो 15-20 क्वेश्चन फिल्टर करना। देखिए, इसमें आपको चेरी पिकिंग्स करनी पड़ेगी। आप सीधे वन गो में मत कीजिए, पेपर के ऑर्डर में करेंगे आप पूरा ही टाइम वेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये जे एडवांस में जो स्ट्रेटेजी रहती है लगभग वैसी है। आपको पेपर सॉल्विंग के जो भी आप करें, आपको आसान वाला क्वेश्चन जो भी लग रहा है वो करें। तो उसमें जो रफ शीट्स है उसको बहुत साफ सफाई से करिए, बहुत ही साफ सफाई से। ठीक है। और देखिए, इसमें आप ये सब तो सिंपल है, बट देखिए टाइम मैनेजमेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 45 मिनट्स में वो आसान और एवरेज क्वेश्चन खोज के आप लगभग आधा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यही स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है। ठीक है। अब ये तो क्या कहते हैं, डिफिकल्ट वंस पे तो शायद बच्चे मतलब छोड़ ही देते हैं, लेकिन अगर वो सबका अपना तरीका है, जैसे 60 में से हो सकता है 20 क्वेश्चन आपने अपने हिसाब से इजी निकाल लिए, फिर नेक्स्ट 12-13 क्वेश्चन आपने एवरेज निकाल लिए या मीडियम निकाल लिए, और बाकी कुछ पूरा पेपर तो मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो उसमें से अपने हिसाब से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखिए जो शायद आपको लगे बाद में करें। लेकिन आप एक सिंपल स्ट्रेटजी समझिए, आपको स्टार्टिंग में तो फिल्टर करना ही पड़ेगा, आप ऑर्डर में मत कीजिएगा। ठीक है। और बस इसमें थोड़ा सा अपने आप को ना, देखिए सेकंड विजिट में ना ये जो मीडियम वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी आप जैसे ये सब यूज कर सकते हैं। अगर आप 3 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे दे रहे हैं, नॉट वर्थ, छोड़ दीजिए। 3 मिनट इनफ टाइम, क्योंकि देखिए पेपर में 60 क्वेश्चन है, एवरेज 2 मिनट है, तो 3 मिनट से ज्यादा देंगे तो आपको भाई घाटा हो जाएगा। अब देखिए, वो लोग पेपर ऐसा डिवाइड, हमें मेंटल कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वो जेई मेंस में इजी पड़ता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, तो मेंटल कैलकुलेशन में भरोसे मत जाइएगा। यूनिट्स को देखिएगा केयरफुली, क्योंकि देखिए जो ओलंपियाड्स होते हैं दे आर लाइक मोर लाइक एप्टीट्यूड पेपर। तो वो ऑप्शंस को भी इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जिसका फ्लो या क्लैरिटी अच्छी है वो आसानी से कर पाए। तो आपको ये सब ध्यान देना है कि यूनिट्स को आप केयरफुली देखें। और आपको रिटर्न कर सकते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, इसमें वेक्टर कंपोनेंट्स के हिसाब से करने पे बहुत फायदा होता है। आपको डायमेंशन एंड सिमेट्री, वेक्टर में भी सिमेट्री यूज करें। आपको डायमेंशन एंड सिमेट्री पे अलग से ध्यान देने पे 4-5 क्वेश्चन थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। अगर लाइट का क्वेश्चन है तो रे डायग्राम के कर्व बना के करिए, आपको थोड़ा सा एक फ्लो मिलेगा कि हाँ भाई इसके बाद ये लॉ लगाना है, इसके बाद ये लॉ लगाना है। सर्किट में तो देखिए पोलैरिटीज मार्क करना, वो तो आपको स्टेप्स हैं, इसको मैं डिटेल में टेक्निकल पेपर नहीं बनाना चाह रहा। तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको सिमेट्री और वेक्टर और यूनिट डायमेंशन सबको यूज करना है। देखिए, कई बार बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग पूरा करना चाहते हैं, भाई आपके पास वहां पे ऑप्शंस हैं, 10 की पावर देख के आंसर दे दो, बहुत सारी तरीके होते हैं। ठीक है। और जितना दिमाग लगा सको कोशिश करो कि पूरा पेपर करके आ जाओ। ठीक है बेटा। बट इतना याद रखना, एनएससीपी या कोई भी एग्जाम जो होता है, स्पेशली ओलंपियाड्स, दे आर बेसिकली एग्जाम ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड एप्टीट्यूड। और देखो, एग्जाम देते वक्त मतलब बिल्कुल उसी मोड में जाओ जैसे, देखो शेर आराम से सो रहा है, लेकिन जब शिकार करता है तो उसका अलग एटीट्यूड होता है। वो ऐसा सोचता है कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, उनके सामने कोई भी आ जाए वो सबसे बड़ा अपने आप को ही समझता है। तो एग्जाम के अंदर तुम्हें ऐसे ही सोचना है, कोई भीड़ नहीं है, बाकी सब बच्चे नॉर्मल है, मैं ही सबसे तेज हूँ, और क्वेश्चंस मेरे से कमजोर हैं। इतना एग्रेसिवली अपने क्वेश्चंस पे अटैक करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट।
आप लोग अपना हल, हाँ रिवीजन अगर आप चाहो तो आज के दिन मुझे नहीं लगता उससे फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 11 12 का मिला के काफी कंटेंट आता है। तो आप जितना पहले से आता है उसको कॉन्फिडेंटली दे देना, वो बहुत है। एक दिन में, आखिरी दिन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बच्चों को। लास्ट डे क्रैमिंग से उनको वो बस मेंटल फटीग ही होता है। तो रेस्ट, कल बस कॉन्फिडेंटली अच्छी नींद लेके जाना और पेपर फोड़ के आना। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।